सब कुछ ठीक है पर कहीं कुछ कमी है। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है आप सुनते होंगे या आप अपने जब दोस्तों से अपने करीबियों से डिस्कशन करते होंगे, चर्चा करते होंगे, तो अक्सर ऐसे जो है स्टेटमेंट आते होंगे। तो आखिर क्या है ये, क्यों होता है ये कि हमें कभी सब कुछ सही है लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ मिसिंग है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या है ये बेसिक। तो दोस्तों जो नए मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड मैं ये बताना चाहूँगा कि भाग्यांक नंबर जो है निकलता कैसा है, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। सो देखिए बड़ा आसान सा है। हम हमारा एक डेट ऑफ बर्थ होता है, कोई डेट होगा, कोई मंथ होगा, कोई ईयर होगा। अब इस डेट ऑफ मंथ के जो डेट ऑफ बर्थ का जो भी नंबर होता है उसको ऐड कर दीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 27 नवंबर 1940, जो कि एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का डेट ऑफ बर्थ है, ब्रूस ली। तो ये 27 नवंबर 1940 यानी कि 2 + 7 क्योंकि 27 है, प्लस 11 क्योंकि नवंबर है, और उसके बाद +1 +9 +4, 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। सो अगर आप इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, भाग्यांक नंबर 7 मिलेगा। इसका जो ये जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि जो भी ओवरऑल नंबर होता है उसको रिड्यूस करके 1 से 9 के बीच में लाना है। सो ये जो नंबर मिलेगा फाइनली डिराइव करने के बाद वो जो नंबर होगा वो 7 होगा। भाग्यांक नंबर 7 दोस्तों, हाँ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाग्यांक नंबर 7 के जिनके होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरीके से उनको काम क्या करना चाहिए, क्या उनका स्ट्रेंथ है, क्या उनका कमी है, वीकनेसेस है, और किस तरीके से इसकी एनर्जी को अगर एनहांस करना है या अपने अंदर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। सो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं और विलंब ना करके इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि इसकी जो रेमेडीज है वो क्या होता है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भाग्यांक नंबर 7 के बारे में। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और स्वागत करता हूं आप सबको आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। दोस्तों महीना 12 होता है लेकिन हफ्ते में दिन 7 होते हैं। वंडर्स जो हम वंडर्स की बात करते हैं वो भी 7 होते हैं। हम जो फेरे लेते हैं शादी के वक्त वो भी 7 लेते हैं। ऐसा क्यों है? ये 7 के अंदर कुछ तो रहस्य है, कुछ तो छुपा हुआ है। देखिए दोस्तों ऐसा है कि अगर हम ये जो 7 है ये बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक नंबर है। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक यूनिक नंबर है। देखिए नंबर 7 जो है वो रूल होता है केतु के द्वारा। केतु जो कि एक नोड माना जाता है, चंद्रमा का एक नोड माना जाता है। तो केतु जिनका सर नहीं है, बेसिकली राहु जो सर है और केतु जो है धर। तो केतु के पास सोचने की क्षमता नहीं होता है, लेकिन केतु के पास जो होता है वो किसी के पास नहीं होता। क्या? इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिवनेस, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ होने से पहले, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हैपनिंग्स, कोई भी इवेंट्स अगर होने वाला है तो उसका जो पूर्वानुमान है वो ऐसे व्यक्तियों को बहुत पहले मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि इनके पास जो है इंटेलिजेंस नहीं होते, लेकिन इनका इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग होता है और इनका इंटेलिजेंस जो है कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ही जो है अप्लाई होता है और वहीं पर ये काम करता है। सो इनके बारे में अगर जानना है तो इनके स्ट्रेंथ के बारे में जानना है तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर कोई रिसर्च का फील्ड हो, ऑकल्ट स्टडीज़ का फील्ड हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, रेकी हो गया, फेंगशी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, हीलिंग हो गया, साइकिक हीलिंग हो गया, ऐसे सारे चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये लोग बने ही इनके लिए है। अगर स्पिरिचुअलिज्म की हम बात करें, देखिए केतु होता क्या है, केतु बेसिकली डिटैचमेंट को डिनोट करता है। राहु जहाँ के अटैचमेंट है, केतु वहाँ पे डिटैचमेंट है। सो अगर ऐसा कोई चीज़ जो डिटैचमेंट से रिलेटेड हो, डिटैचमेंट इन द सेंस ये जरूरी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप से डिटैचमेंट हो, डिटैचमेंट इन द सेंस जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो डिटैचमेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, ये दो जो है जिंदगी का दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है अगर उनके पास धन बहुत रहेगा भी लेकिन वो फिर भी डिटैच रहेंगे। इनके एक इंसान के जो अंदर जो लेट गो एटीट्यूड होता है कि ठीक है मेरा है लेकिन मेरा फिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा, ये जो सोच है इनके अंदर रहता है। ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, ये सबके सामने खुलते नहीं, सिलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ये घुलते मिलते नहीं है, लेकिन इनके जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत पक्के होते हैं और ये भी उनके बहुत पक्के होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। ये केतु जिनके जिनके नंबर 7 भाग्यांक होते हैं बहुत लॉयल होते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे दोस्त इनके नहीं होते क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपने दोस्त के मामले, और ये बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं। बाहर से आपको ये बिल्कुल काम, कूल, कंपोज दिखेंगे, लेकिन इनका मन के अंदर जो है इंटरनली जो है इनका एक रेस्टलेसनेस चलते रहते हैं। ये प्रेजेंट में कम रहते हैं, ये एक्चुअली फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं। ये यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। एक एक्चुअली अगर नेगेटिव अगर इनको बोला जाए तो थोड़ा सा ये है कि ये रेस्टलेस रहते हैं, थोड़ा सा वरीड रहते हैं ये अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन ये बाहर से काम,
कंपोज रहेगा। ये बहुत कुछ करेंगे जिंदगी में, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो जाएगा इनको तो, लेकिन इनके जो आप चेहरे पे जो है आप देखेंगे बिल्कुल उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन इनके लिए बिल्कुल नील होते हैं। ये चाहे खुशी में हो चाहे दर्द में हो, आपको पता नहीं चलेगा। इनको समझना जो है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लोग हैं जो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इनको समझने के लिए आपको नंबर 7 को समझना पड़ेगा, केतु को समझना पड़ेगा, एंड देन दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली कम टू नो कि ये लोग कैसे होते हैं। इनको आप फोर्स नहीं कर सकते कोई चीज़। इनको अगर आप समझाएंगे, अगर ये आप इनको कन्विंस कर सकते हैं, और अगर आप लॉजिकली कन्विंस करते हैं तो ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे तो ये नहीं समझेंगे और वो नहीं करेंगे। सो डोंट फोर्स थिंग्स ऑन टू पीपल हु आर हैविंग नंबर 7 एज डेस्टिनी नंबर। दोस्तों, अगर इनको पार्टनरशिप करना है तो सबसे बेहतर नंबर जो है इनके लिए ये है कि नंबर 2 है, क्योंकि नंबर 2 से ये बहुत ज़्यादा जेल होते हैं। नंबर 2 और नंबर 7 में जो सिमिलरिटीज है वो ये है कि ये बहुत अच्छे प्लानिंग करते हैं, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं ये चूक जाते हैं, या एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा सा जो है ढिलाई बरत लेते हैं, थोड़ा सा जो है इनमें आलस आ जाता है और इस वजह से जो है चूक जाते हैं। सो नंबर 7 एंड नंबर 2 बोथ आर वेरी कंपैटिबल नंबर, बहुत अच्छा होता है। इनको अवॉइड जो नंबर करना चाहिए वो है नंबर 8, यानी कि शनिदेव का नंबर, थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बाय डिफॉल्ट ये लोग थोड़े आलसी होते हैं और नंबर 8 जो है वो डिले को दर्शाता है। सो इनको थोड़ा नंबर 8 को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज नंबर 2, नंबर 9 ये दोनों जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनको कौन से कलर पहनना चाहिए? देखिए, इनको जो है सबसे फेवरेट जो फेवरेबल इनके लिए कलर होगा वो हल्के कलर, लाइट कलर्स। डार्क कलर इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डार्क ग्रीन, डार्क येलो नहीं, हल्के कलर, येलो, आई मीन जैसे क्रीम कलर हो गया या येलो कलर हो गया, लेकिन हल्के में, लाइट येलो, लाइट क्रीम, ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं, या वाइट या स्काई ब्लू भी पहन सकते हैं। ये सारे कलर इनको सूट करेगा। कोई भी डार्क कलर इनको नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक से बिल्कुल भी इनको परहेज करना चाहिए। सो ये थी मेरी जानकारी नंबर 7 की जो है फेवरेबल और इनफेवरेबल चीज़ों के बारे में। अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये रिलेशनशिप में बहुत पक्के होते हैं और अपने पार्टनर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं। लेकिन जहाँ अगर कोई इनको फोर्स करना चाहे, कुछ इम्पोज करना चाहे, कुछ ज़बरदस्ती कराना चाहे, वहाँ पे नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये कन्विंस नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। सो केतु जिनका नंबर होता है, जो इनका भाग्यांक नंबर 7 होते हैं, उनको आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए और उनको या तो कन्विंस कीजिए। आप जब उनको कन्विंस करेंगे वो मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे। कौन से करियर फील्ड इनके लिए अच्छा रहता है? इनके लिए जो है सबसे अच्छा करियर फील्ड रहता है रिसर्च। पहली बात तो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो ये R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म या बहुत अच्छे प्रीस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे ये जो है, और स्पिरिचुअलिज्म के समझते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअलिज्म, इनका जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म का, वो नहीं है जो आप समझाएंगे या कोई और समझाएगा। इनके हर एक का जो है स्पिरिचुअलिज्म का जो अपना पर्सपेक्टिव है वो अलग है, वो अपने ही तरीके से समझते हैं, लेकिन वो जब समझते हैं वो करते हैं और बिल्कुल राइट या सो में सही तरीके से करते हैं। ये जो है बहुत अच्छे करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छे करते हैं, पानी या पानी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन या इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी थोड़े से सिक्रेटिव है, जो थोड़े से ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो इनको समझ में आता है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे CBI हो गया या रॉ हो गया, ऐसे में जो है बहुत अच्छे काम करेंगे। और क्योंकि इनकी इंट्यूटिवनेस ज़्यादा होता है, इनके जो सोचने का जो क्षमता है, इनका जो गट फीलिंग है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि केतु है इनका, जिसका सर नहीं है तो वो देख नहीं सकता, लेकिन ये सोच सकता है। सो जब ये सोचते हैं ये बहुत आगे का सोचते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ रहे तो इनका इंट्यूशन जो है बहुत अच्छा होता है। ये कई बार ऐसा होता है कि कोई इवेंट होने से पहले इनको जो है सपने में आ जाते हैं, या इनका एक अंदर ही जो है सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि काम करता है और ये चीज़ों को गेस कर सकते हैं, या इनको समझ में आता है या दिखता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपके घर में 7 नंबर डेस्टिनी नंबर, किसी डेस्टिनी नंबर का कोई बच्चा है तो आप देखिएगा उसको सपने में बहुत सारे कभी कभार आता होगा, और वो सपना जो है कभी कभी सच भी होता होगा। सो दैट इज नंबर 7। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, जो किसी और में नहीं रहता। इनके जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेशन लेस रहते हैं। आप अगर नंबर 7 के देखेंगे, MS धोनी को देखेंगे या आप रोनाल्डो को देखेंगे, ये सारे नंबर 7 है। आपने देखा होगा इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है, चाहे ये जीत रहे हैं चाहे ये हार रहे हैं, इनका जो एक्सप्रेशन है सेम है, बिल्कुल एकदम काम कंपोज रहता है। सो इस तरीके से होते हैं। देखिए, नेगेटिव इनके अंदर ये होता है कि ये ना बहुत जल्दी, अगर अच्छे सराउंडिंग्स में नहीं है, अगर ये मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, अगर ये स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये वरी बहुत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि ये सोचते बहुत है और आगे का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, कल को मेरा क्या होगा, मेरी करियर का क्या होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं किस हालत में रहूँगा। इस तरीके का जो सोच है इनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है। और जब ऐसे आता है तो ऐसे
ऐसे में इंसान जो है अगर उनके उनके सराउंडिंग्स या उनके जो फ्रेंड्स है या जो उनके सर्कल्स हैं अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव लोगों से अगर वो घिरे हुए नहीं है, सर्कल अगर पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डिप्रेशन में चले जाए। सो इनके लिए जो मस्ट है वो ये है कि ये मेडिटेशन करें। दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी दैट दे मस्ट डू एंड दे शुड डू। ये करना ही चाहिए इनको, और इससे जो है केतु की एनर्जी जो है बहुत एनहेंस होता है, और जब केतु की एनर्जी एनहेंस होता है तो इनको सक्सेस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जो है इनका मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनको आर्ट्स क्राफ्ट्स या इन सब में जाना है तो बहुत अच्छे करते हैं, जो मैंने आपको बताना भूल गया, ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं ये, क्योंकि ये क्रिएट बहुत अच्छा करते हैं। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे अच्छे करेंगे। अगर इनको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है या एंग्जाइटी हो रहा है तो ये जो है पहाड़ों में या किसी झरनों में के पास जाके जो है अगर ये रहते हैं, अगर ये थोड़े दिन वहाँ पे रहते हैं तो इनको अच्छा फील होता है। एंड ये जो है इन नंबर 7 के एनर्जी बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। नंबर 7 के एनर्जी को एनहेंस करने का और एक बहुत अच्छा तरीका ये है, गणेश जी का पूजा करें। ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का जो है 108 बार अगर कोई जप करता है, चैंट करता है, स्पेशली बुधवार के दिन जो है गणेश जी को जो है मोदक देके और 21 दुब घास देके जो है अगर गणेश जी को ऑफर करते हैं और उसके बाद ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जब चैंट करते हैं तो ऐसे में जो है केतु बहुत स्ट्रांग होता है, नंबर 7 की एनर्जी बहुत बढ़ता है और पॉजिटिवली एनहांस होता है, और ये जो है आपका नंबर 7 एनर्जी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, आप पॉजिटिवली इससे चार्ज होते हैं। सो ये सारे कुछ बातें थे दोस्तों जो नंबर 7 के बारे में है, नंबर 7 की एनर्जी के बारे में है। आपको इनको समझना पड़ेगा, आपको इनको समझने के लिए नंबर 7 की एनर्जी को समझना पड़ेगा, और अगर आप इनको समझ लिए तो इनसे बेहतर कोई नहीं है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे आपके संतान हो, चाहे कोई भी हो, इनको समझना पड़ेगा। और इनको समझने के लिए जो है इनको इनके तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल ही यूनिक है। जैसे मैंने बताया कि शादी में 7 फेरे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 7 वंडर्स होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सो इसी तरीके से जो है ये भी जो है बिल्कुल ही अनोखा है, यूनिक है, बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे जो नंबर मैंने बताया, सारे जो इवेंट्स मैंने बताया, वहाँ पे जो है ये 7 नंबर बहुत ऑस्पिशियस और बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन अगर यही 7 नंबर अगर जैसे मैंने बोला अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव सराउंडिंग से या नेगेटिव सरकमस्टेंसेस से अगर ये घिर जाते हैं तो यही जो है बहुत नेगेटिव हो जाता है, और फिर ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये फिर इनमें जो है सुइसाइडल टेंडेंसीज भी कई बार देखा गया है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी में चले गए तो। बट अगेन वो बहुत वर्स्ट का सिनेरियो है। लेकिन यूजुअली नंबर 7 इज़ वेरी लकी। आपने देखा होगा धोनी को नंबर 7 की जर्सी पहने हुए, आपने देखा होगा रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी पहने हुए हैं। सो इस तरीके से ये बहुत लकी होते हैं। सो दोस्तों ये थी नंबर 7 के बारे में कुछ मेरी जानकारी जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, आपसे जो है साझा करना चाहिए, जिससे आपकी ज्ञान में, आपकी जानकारी में जो है बढ़ोतरी हो। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों से, अपने जो है करीबियों से शेयर करेंगे इसको, और उनकी जानकारी में भी जो है बढ़ोतरी करेंगे, और ऐसे जो है ये नॉलेज जो है स्प्रेड हो जाएगा। मेरी इस चैनल का पर्पस यही है कि जो है हम चीज़ों को समझे और चीज़ों को अपने तरीके से समझे, लॉजिकली समझे, और लोगों को समझाने में जो है मदद करें। इससे जो है हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में, जिससे हमें सक्सेस मिले, सफलता ज़्यादा मिले और हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। हमें जो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है, अगर हम सोल से कनेक्ट होते हैं तो हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। सो दोस्तों मेरा आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए, और मेरे जो मैसेजेस है, मैं जो भी आपसे शेयर करता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्प्रेड करें। और अगर आप मेरे जानकारी को अगर पसंद करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपने ध्यान रखिए। मैं फिर से आऊँगा एक नया वीडियो में नए जानकारियों के साथ। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे।